हाथ जोड़ के अपने ही देश में एक भिखारी के तरह अधिकारी के सामने हाथ जोड़ता है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। जो उद्योगपतियों ने 5-5, 4-4 लाख करोड़ के लोन लिए हैं और जो देश छोड़ के भाग गए हैं, उनको गर्दन से पकड़ के कब हम लोग खींचेंगे? मैंने इस बार संसद में एक निजी विधेयक सदन के पटल पे डाला है, जिसको कहते हैं भरोसा भारतीय रोजगार संहिता, जो सरकार से यह मांग कर रहा है सार्वजनिक रूप से कि आज 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय, 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है। पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं, उनकी भरपाई तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो 5 लाख, 2 लाख, 50,000 धीरे धीरे बेरोजगारी खत्म हो। इससे अच्छा कि सरकार बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेके बेरोजगारी एक क्षण में उसको परास्त करे। हमारे देश में कब तक असली मुद्दों पे हम शांत रहेंगे? कब तक हम केवल वोट राम और रहीम पे देंगे? कब तक हम केवल वोट जातिवाद पे देंगे? क्या हम लोग देश में ये नहीं समझते कि आग जो एक तरफ से शुरू होती है, वो फैलते फैलते हमारे मकान तक भी पहुंचेगी? क्या ये हम नहीं समझ रहे? आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, अभी कोविड के चपेट में पता नहीं कितने 85 लाख लोग हिंदुस्तानी शहीद हुए। क्या आप जानते हो कि कोविड के बाद एक नई नौकरी की भर्ती नहीं हुई चिकित्सा में? एक नया डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई, एक नया कंपाउंडर की भर्ती नहीं हुई, एक नए नर्स की भर्ती नहीं हुई। अगर कल कोविड भगवान ना करे फिर आ जाए देश में, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? बताइए, मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो संविदा कर्मचारियों ने कोविड में दिन रात कमर तोड़ मेहनत की और उस समय उनको बोला जाएगा, उस समय उनको बोला गया कि आज जो आप रिस्क उठाते हो देश के लिए, कल कोविड खत्म होने के बाद हम आपको पक्का करेंगे। क्या वो लोग पक्के हुए? मैं जानता हूं आप क्यों शांत हो, क्योंकि आपके मन में डर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपके मन में भय है कि ज्यादा बोलेंगे कल हमारे ऊपर केस हो जाएंगे, हम ज्यादा बोलेंगे तो सप्लाई इंस्पेक्टर हमारी दुकान पे आ जाएंगे, हम ज्यादा बोलेंगे तो हमको अधिकारी बुला लेंगे अपने यहां कि भैया बहुत बड़ा नेतागर्दी कर रहे हो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे तो ये भारत की आवाज दब जाएगी। क्या इतने साल हमने आजादी के लिए लड़ा ताकि हम लोग डर के मारे लोगों के सामने चुप रहें? जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के गोलियां खाने से नहीं डरे, तो हम ये मामूली एफआईआर से क्यों डर रहे हैं?
आवाज उठाइए असली मुद्दों पे। भले वो मुद्दा मेरे खिलाफ हो, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे मौत है। हम लोगों को इस देश में चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप, महारानी अवंतीबाई लोधी, शहीद भगत सिंह, इनका खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। हम लोग पीछे हटने वाले आदमी नहीं हैं। जब इस देश में जो आज सरकारी नौकरियों, 10 सरकारी नौकरियों में से 7 सरकारी नौकरी केवल संविदा पे रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं, और ऐसे ही गाजर मूली की तरह उन लोगों को कभी फेंका जाता है पूरा काम लेने के बाद, जब उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती और 2-2, 4-4 हजार रुपए में उनसे 12-12 घंटा काम लिया जाता है। तो वरुण गांधी अगर ये नहीं बोलेगा तो फिर इस राष्ट्र का झंडा उठाने का संकल्प मैंने कैसे किया अपने हाथ में। अगर हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति ये दोनों सगी बहनें हैं। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो राष्ट्रभक्ति भी नहीं हो सकती। जो लोग कमीशन खाते हैं, जो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे, फिर जनप्रतिनिधि बनने के बाद अरबों के महल बना रहे हैं, जो कॉलोनियां काट रहे हैं, जो लोगों का हक छीन रहे हैं, अगर वरुण गांधी आवाज नहीं उठाएगा तो क्या ये लोग आवाज उठाएंगे? आज हमारे देश में कितनी भीषण समस्याएं, किसान की समस्याएं देख लीजिए। इस साल कितनी कम बारिश हुई। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? आज मुआवजा उन किसानों को क्यों नहीं मिला अभी तक? कभी किसान कोविड में मारा जाए, कभी भूकंप में मारा जाए, कभी ओलावृष्टि में मारा जाए, कभी आड़ती में मारा जाए। आज पानी नहीं बरस रहा, साधन नहीं बने आज तक सिंचाई के। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। कि हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए लोन लिए जाते हैं बैंकों से, तो उसमें 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। 99% लोगों को मात्र 9-9.5% लोन मिलते हैं, और वो तब मिलते हैं जब वो उस लोन के अधिकारियों के सामने एक लक्ष्मी दर्शन पेश करते हैं, नहीं तो वो प्रक्रिया इतनी मुश्किल कर देते हैं। यहां कितने लोग जो कुछ छोटा मोटा धंधा करना चाह रहे थे, वो टूट गए, उनके घर पे कुड़की लग गई, क्योंकि वो अपने लोन समय पे नहीं दे पाए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। मैं पूछना चाहता हूं, जो उद्योगपतियों ने 5-5, 4-4 लाख करोड़ के लोन लिए हैं और जो देश छोड़ के भाग गए हैं, उनको गर्दन से पकड़ के कब हम लोग खींचेंगे? उस पे क्या कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? ये पैसे जो बैंक में हैं सरकारी, ये आपके बच्चों और हमारे बच्चों के पैसे हैं, ये किसी के पिताजी के पैसे नहीं हैं। कि आज भी बिना रिश्वत के कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं। गांव का आदमी झूठे केस अपने ऊपर पाता है,
हाथ जोड़ के अपने ही देश में एक भिखारी के तरह अधिकारी के सामने हाथ जोड़ता है कि मुझे भैया दादा बचा लो। क्या मैं सही कहता हूं, मैं गलत कहता हूं? और वो अधिकारी का एक दलाल होता है, वो उसको कहता है भैया शाम को आ जाना, तुम्हारी संपूर्ण रक्षा होगी।